कर रही हूँ कलेक्टिवली हमने अपनी जिस तरह एजुकेशन में नहीं किया इसमें एक सियासी जमात का नहीं, इसमें हम सिर्फ पीटीआई नहीं, नून लीग की हुकूमत रही है 5 साल, बात कर रही हूँ 10-15 साल की, मैं 15 साल से ज्यादा आप देख लें। आज जो ये सारी सूरत हाल हुई है, इसको आप सिर्फ हेल्थ सेक्टर को जुदा कर ना देखें, जो आज बाकी मसाइल भी आ रहे हैं। बात समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त बीमारी की बात हो रही है, इसलिए हेल्थ सेक्टर की बात हो रही है। हेल्थ सेक्टर के साथ बिल्कुल जरूरी है, आप किसी भी मामले को रिलेट करें, हॉस्पिटल्स बनाने जरूरी थे, हॉस्पिटल्स बनाने, हाउसिंग स्कीम्स बनाने जरूरी थी, या इंफ्रास्ट्रक्चर में अंडर पासेस ज्यादा, ये आज सारी हुकूमतों का हिस्सा है, ये माजी की हुकूमतों का भी सारा बोझ है ना। शहजाद साहब, डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट? हाँ, देखिए बात यह है कि अगर हमारा 5% ऑफ जीडीपी एजुकेशन के लिए डेडिकेट होता था, तो मैं आपको मजे की बात बताऊं, पिछले 5 साल में आप खैबर पख्तूनख्वा का एजुकेशन का बजट देखें, उन्होंने कभी जो उनको मिलता था, जो कि 5% नहीं था, 5% फेडरल लेवल पे जीडीपी का होता था, लेकिन वहां पर जो एलोकेट होता था उसका वो आधा वापस कर देते थे कि वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरा आपने 1% या 1.5 या 2% ऑफ जीडीपी रखा हुआ था हेल्थ के लिए। अनफॉर्चुनेटली इसको आपने कभी भी नहीं बढ़ाया, और जो खासतौर पे सिंध की मिसाल हमारे सामने है कि जहां पर सिंध में इस किस्म का बजट इस्तेमाल हुआ, वहां पर असल में ये गोश्त मुलाजमीन और डॉक्टर्स का ना होना और बुरा हशर होना, वहां पर कोई ये वैक्सीन्स नहीं है। आपको पता है सिंध का क्या हाल है, क्या क्या रिपोर्ट्स आई हैं, लाड़काना से क्या क्या रिपोर्ट्स आई हैं जी। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि जो एलोकेशन होती भी है वो भी सही इस्तेमाल नहीं होती। अलबत्ता ये जो वक्त है इसके अंदर ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। पॉइंट आपका बहुत वैलिड है। पॉइंट ये है कि हमने एजुकेशन और हेल्थ पे एज अ सोसाइटी कितना हमने एम्फोसाइज किया और कितना हमने खर्च किया। और वाकई में 70 साल में अगर हमारा गैपिंग फेलियर, जहाँ पे बहुत बड़ा हमें होल नज़र आता है, वो इन 2 महकमों में नज़र आता है, क्योंकि इस तरफ तो हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं है। लोग पैसा जो एलोकेट होता है उसको खर्च नहीं कर पाते। तो लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ये कितना ज़रूरी होगा। अगर आपका माशरा थोड़ा सा बेहतर हालत में होता, तो आज ये जो सोशल डिस्टेंसिंग हम करना चाह रहे हैं, इसके लिए कर्फ्यू लगाने की या लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं। लोग खुद ब खुद समझ के पीछे हट जाते कि ये हमारे अपने फायदे की बात है। बिल्कुल सही है। वॉर के लिए जो तैयारी होती है ना, वो पीस टाइम में होती है। जो ट्रूप्स होती हैं वो मुस्तकिल एक्सरसाइजेस कर रही होती हैं, अपने आप को इक्विप कर रही होती हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आ रही होती हैं, और बेहतर स्टाफ कॉलेजेस में कोर्सेज हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं वो? अगर 10 साल जंग नहीं होगी तो क्या वो कोर्सेज बंद कर देंगे? वो उसी टाइम के लिए जो कि अननोन टाइम है, जिस टाइम में आपके लोगों को खतरा होना है एनिमी से, वो उस टाइम में, पीस टाइम में उस वॉर की तैयारी करते हैं। तो हमने कितनी तैयारी की इस तरह के कैलमिटीज़ के लिए, और हमारी प्रेफरेंसेस क्या रही हैं, ये बहुत वाज़े होती हैं हमारी पॉलिसीज से। सियासी जमातें और क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हैं? मुखय्यर हजरात, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस क्राइसिस के टाइम में? पाकिस्तान में चैरिटी बहुत होती है, बहुत ही हमने मतलब आम हालात में देखा है कि लोगों को बहुत आदत है सदका खैरात करने की। स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम देना, इंश्योर करना कि लोगों तक उनकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं, होमलेस लोगों के लिए वो सब पहुंचती रहें। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ये बहुत इंटैक्ट सिस्टम है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है। तो जो पैरेलल सिस्टम हमारा इस्लाम, हमारा रिलीजन हमें देता है, उसने उस गैप को फिल किया हुआ है। इन टाइम्स में जब मैं मैडोना को देख रही थी, रिहाना को देख रही थी, जो फुटबॉल के मेसी हैं प्लेयर, जो कि इस वक्त इतना डोनेट कर रहे हैं दुनिया में हेल्थ के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों को क्राइसिस में देख के, हमारे मुल्क में भी बहुत पैसा है लोगों के पास, लेकिन जो प्रोमिनेंट नेम्स हैं, जो कि हमें पता है, बगैर नाम लिए हमें पता है, क्या इस वक्त उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो एक स्टेप आगे आएँ और एक पूल करें, उसमें खुद चीज़ें डालना शुरू करें? आपकी बिल्कुल बजा बात है। देखिए, इस सारे क्राइसिस को स्टेट जो है या गवर्नमेंट जो है वो तनहा नहीं डील कर सकती। अब कल प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना फिलैंथ्रोपिस्ट के साथ बाकायदा एक इजलास किया है और उसके अंदर उनको मोटिवेट करने की कोशिश की है, लेकिन वो जैसे आपने खुद कहा कि वो खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए था। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं सोशल वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट में जिनको हमें सपोर्ट करना है, जो दिहाड़ीदार था, जो बड़ा गरीब है, ये इलाके के मुकामी लोग जो है, ये सबसे बड़ा एसेट होते हैं। यही आइडेंटिफाई करेंगे, यही इनको पता होगा, ये खुद आगे चले। और ये कोई गरीब लोग नहीं है, मेजॉरिटी एमएनए एमपीएस के पास अच्छा खासा पैसा है और डेटा भी है। इसलिए ये आए, पार्टीज अपने इनके लिए फंड्स लेके आए, पार्टी अपने लिए फंड्स ओपन करें कि जनाब ये सारे एमपीए एमएनए जब आप इनको टिकटें देते हैं तो इनसे पैसे लेते हैं ना। इसी तरीके से आज इस क्राइसिस में पार्टियां आगे से कंट्रीब्यूट करें,
लेके लीड करें, और उसी के साथ साथ जो आपने कहा कि पाकिस्तान में जो बड़े नाम हैं, चाहे वो शोबिस के हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की दुनिया के हैं, चाहे वो किसी बिजनेस के हैं, बड़े नाम आगे आए, वो खुद लीड करें, खुद आगे आके अपने आप को शो करें कि देखिए इस क्राइसिस में हम पाकिस्तानी कौम के लोगों को, कमजोर लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं इस पे खुद हमारे यहां जब ये काम चलेगा तो उसका फायदा होता है, क्योंकि देखिए आपको याद होगा जलजले में 2005 में क्या हुआ था, अब उस जमाने में किस तरह से लोगों ने जाकर उन लोगों को सपोर्ट किया था। तो हमारे यहाँ वो एटीट्यूड है, लेकिन उसको चैनलाइज करना और बड़े लोगों को, बड़े नामों को आगे आके उसको लीड करना होगा, ताकि नीचे वाले लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। बार बार जिक्र किया था 2005 के जलजले का। 2005 का जो जलजला था उसमें स्पिरिट की जो है उसको हमें लेके आना है, लेकिन ये थोड़ा सा ये रिवाइव करना है, लेकिन फर्क ये है वहां पर तो हर आदमी जिसके 2 हाथ काम करते थे और 2 टांगे थी और नीचे 2 पहिए थे, वो वहां पे भाग गया था उसमें करने। ये वो वाला काम नहीं है, ये काम है अपने घर से, अपने लोगों से, अपने जगह से पैसे खाना जमा करना और खाना पहुंचाना उन लोगों पे, किन लोगों तक, उन लोगों पे जो खुदा न खासा किसी जल्जले के नीचे नहीं बैठे लेकिन भूख के नीचे बैठे हैं। आपको भूख को खत्म करना है। मेरा ख्याल है ये चैलेंज हम सबका भी है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी है, और उन तमाम लोगों का जो साहिब हैसियत जिनको और मुतमव्वल जाना जा सकता है पाकिस्तान में, उनका काम है। आई थिंक इट इज टाइम टू गेट आउट। डोंट वेट फॉर इमरान खान टू रिकॉग्नाइज यू कि अच्छा जी वो हमें पहचानेगा तो उसके बाद हम काम करेंगे। ये हमारा जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है कि हम ये काम करें। पॉलिटिक्स तो होती रहेंगी, जिंदगी रहनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने आराम से ऐलान किया है कि $7,500 दे दिए जाएंगे पर गरीब को। क्यों? उनका सोशल स्ट्रक्चर पहले का इस तरह का था, उनका नेटवर्क सिस्टम हम इस तरह का था। हमारे यहाँ चूंकि इस तरह का सिस्टम नहीं था, हमेशा से किसी भी हुकूमत ने अवाम को मद्देनजर नहीं रखा, कॉर्पोरेट सेक्टर को रखा, एलिटिस्ट क्लास को रखा। आज उसका नतीजा ये आ गया है कि हमारी हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं कि लॉकडाउन होगा तो क्या बनेगा करोड़ों लोगों का जो दिहाड़ीदार है, जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनके पास किसी भी दूसरे दिन के राशन नहीं है, यानी रोजाना की बुनियाद पर उनको अपने लिए रोटी करनी वो कमा के ले जाते हैं तो रात को खाना बहुत पकता बड़ा है उनके घर ये में। कोरोना हमें सिखा रहा है, बहुत बड़ा पोस्ट कोरोना जो हमें इस्लाहात करनी पड़ेंगी इस बुरान से निपटने के बाद। उसमें बहुत कुछ हमें तब्दील करना पड़ेगा, स्टेट को, निजाम को, सियासी निजाम और को, एज अ ह्यूमन माशी निजाम बीइंग को। हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है। साइंटिस्ट इस वक्त खामोश बैठे हुए हैं, एक वायरस ने पूरी दुनिया का निजाम हिला दिया है। ट्रेड जो पूरा ग्लोबल ऑर्डर है उसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पूरा ग्लोबल ऑर्डर चेंज होगा पोस्ट कोरोना में, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स, आपके ट्रेड सेंटर्स, आपकी हर सेंट्रल इकोनॉमी, हर चीज बहुत बुरी तरह हिट हुई है। इसलिए ये टाइम है, ब्रेक के बाद दोबारा इसी टॉपिक पे आएंगे कि ये में कि जिन मजदूरों ने, जिन भट्टा मजदूरों ने, जिन जगह जगह पे काम करने वाले मजदूरों ने रोज की मजदूरी लेके, आपकी मर्जी की पेमेंट लेके आपका काम किया है, आज जब उनके काम बंद हो गए हैं तो आपके पास जो अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है उसमें उनका कितना हिस्सा है। लेकिन जो इस वक्त बहुत बड़ी कंफ्यूजन है वो ये है कि ये बातें तो तब होना जब एक क्लैरिटी बिल्कुल हमारे सामने हो। अभी तो हो ये रहा है कि इस्लामाबाद में बहुत सख्त लॉकडाउन है, लेकिन वज़ीर आज़म एज ऑफ टुडे भी कह रहे थे कि वो लॉकडाउन के हक में नहीं है। तो क्या चीज़ें किधर से ऑपरेट कर रही हैं, डिसीजन मेकिंग किधर से हो रही है? देखिए लॉकडाउन का तो मैंने पहले आपको कहा कि वो तो उन्होंने सूबों को दे दिया इख्तियार। नहीं, इस्लामाबाद में भी आज बहुत शदीद लॉकडाउन है। मैं आपकी बात बता रहा हूँ, जो लॉकडाउन है अब उन्होंने असल में जिस चीज पे एम्फसाइज किया हुआ है वो इस वक्त कर्फ्यू है, जिसमें वो कहते हैं कि लोगों को फोर्सफुली हम लोगों को मजबूर करें कि वो घर में रहें, और उसके बाद अगर हम एक्शन लें, वहां अभी वो अब उनके कंसर्न हैं जिस पे वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो बात आपने की है, मैं उसके ऊपर इंपॉर्टेंट बात की है कि जो बिलावल साहब ने भी बात की है, देखिए इस वक्त ऑप्शन क्या है। इस वक्त यह है कि जो आप दीगर चीजों के ऊपर पैसे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, अभी आपने खुद कहा कि जो एमपीएस एमएनएस को डेवलपमेंट एहसास प्रोग्राम के पास 200 अरब रुपए पड़े हुए हैं, अभी आपने खुद बताया, उसकी जरूरत अभी आपने जो बताया कि एमपीएस एमएनएस को जो डेवलपमेंट फंड दिए गए हैं उनको रोक दें, उनको रोकें। बिलावल साहब सिंध से इनिशिएट करें, बाकी सूबे वाले करें, प्राइम मिनिस्टर करें, आप ये पैसा लगाएं इस जगह पर जहां आपको इमीडिएट अफर्मेटिव एक्शन के तहत पैसा खर्च करना है। और इसी तरीके से आपने एहसास प्रोग्राम का कहा है और दीगर जितने भी प्रोग्राम्स हैं इन सबको क्लब करें। और मैं फिर कह रहा हूं प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि चारों वुज़राए आला का इजलास बुलाए, खुद उसको लीड करे, वहां बैठ के जो जो सूबों में अफर्मेटिव एक्शंस हो सकते हैं वो वहां से उठाए और फेडरल गवर्नमेंट उसके साथ उसमें कोलैबोरेट करे, अपना हिस्सा डाले। और ये जितने पैकेजेस आ रहे हैं ना, जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने कल एक पैकेज दिया है, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पंजाब ने पैकेज दिया है, कि सिंध गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है, इन सब पैकेजेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, ताकि ये ज्यादा बेहतर तरीके से इफेक्टिवली खर्च हो सके, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। फिर उन एरियाज को